So guys, good morning, good afternoon and a very good evening. My dear students, this is Virendra Moore from Unique Concept classes. So students, I taught you in my next class, last class, article part 1 and I would like to give you today article part 2. And I hope that you will get it very well. So students, in the series of that my teaching, I would like to give you article part 2. So बच्चों, मैं आपको आर्टिकल पार्ट सेकंड आपको आज पढ़ाने चल रहा हूं। आर्टिकल पार्ट सेकंड में मैं आपको बता दूं कि हमने आपको यहां पर छोड़ा हुआ था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। हमने यहीं पर आपको छोड़ा हुआ था पोजीशन ऑफ आर्टिकल। सो पोजीशन ऑफ आर्टिकल आई टॉट यू, मैंने इसको पढ़ाया था। और इस आज के अपने सेकंड क्लास में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल आखिर होता क्या है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल मैंने बताया था कि आर्टिकल प्लस नाउन, ये आपका फर्स्ट पोजीशन ऑफ आर्टिकल है। आर्टिकल प्लस नाउन मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। तो आपका जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के लिए, सी इज अ गर्ल। She is a girl. This is article and plus noun. Article plus noun. आपका पोजीशन आपको मैंने दिया कि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। फर्स्ट कंसेप्ट था, मैंने आपको दिया था फर्स्ट क्लास में अपने। आज के अपने सेकंड पार्ट में आर्टिकल के मैं आपको बताया कि आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल इज बिफोर द नाउन में हमने बताया कि आर्टिकल प्लस नाउन। आज सेकंड पोजीशन ऑफ आर्टिकल मैं आपको दे रहा हूं कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आर्टिकल एडजेक्टिव, अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन नहीं है तो नाउन के बाद, आर्टिकल के बाद अगर नाउन नहीं है तो वहां पर एडजेक्टिव होगा, फिर एडजेक्टिव के बाद भी आपका नाउन आएगा। ये आपका सेकंड पोजीशन ऑफ आर्टिकल। बड़े आसान से तरीके से मैं समझा रहा हूं। किसकी सेंटेंस में आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आर्टिकल सेंटेंस आया, आपका सेंटेंस मैंने लिखा प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। सो आपको मैंने दिया कि प्रिया आपका गर्ल आपका नाउन है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एंड आर्टिकल है। आर्टिकल इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। आर्टिकल इज यूज बिफोर एडजेक्टिव टू। अब ये देखिए आर्टिकल का हमने जो प्रयोग किया है, ये आर्टिकल नाउन के लिए आया है, लेकिन ये साउंड किसका ले रहा है? ऑनेस्ट का। अब इसके लिए हमने क्या बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद नाउन होना चाहिए। आर्टिकल के बाद आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आ गया। सो हम इस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज, चलो ये एग्जांपल दे रहा हूं। ये एक बहुत सकरी स्ट्रीट है। स्ट्रीट आप जानते हैं, गली, और बहुत नैरो स्ट्रीट है जिसे आप बोलते हैं। यहां पर मैंने कहा कि यहां पर आप हो गए, एक छोटा सा बच्चा और एक चाइल्ड हो गया। यहां पर एक चाइल्ड हुआ और यहां पर जो है चाइल्ड के ग्रैंडफादर या उसके फादर, चाइल्ड के चलिए हमने कहा ये फादर है। एक बच्चा हो गया और उसके एक पिता। पिता और पुत्र एक साथ आगे जा रहे थे एक स्ट्रीट से होकर के, और स्ट्रीट से जब आगे जा रहे थे तो स्ट्रीट बड़ी नैरो थी, मैंने बताया बड़ी सकरी गली थी। जब वो नैरो स्ट्रीट से होकर गुजर रहे थे तो यहाँ गुजरते समय उसने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरी स्ट्रीट आती है जो यहाँ पर ज्वाइन हुई होती है इसी स्ट्रीट में, और इस स्ट्रीट से एक दूसरा व्यक्ति आता है। एक बड़ा सा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति जिसे हमने नाम दे दिया अननोन। हमने कहा एक अननोन पर्सन आया। पिता पुत्र एक गली से जा रहे थे। आप समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की जो सेकंड पोजीशन है क्यों आता है। आपके पहले आपने पढ़ा होगा कि आपके टीचर ने बताया कि किसी भी जगह पर ए का यूज कहां करेंगे, अन का यूज कहां करेंगे, द का यूज कहां करेंगे। एक क्लास में आपका आर्टिकल समाप्त हो गया। लेकिन मैं आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहा हूं कि बेसिक टिल एडवांस, हाँ स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स
एनडीए, एसएससी, यूपीएससी, आईसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीजीटी, पीजीटी, यानी किसी भी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तैयारी कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसके साथ साथ सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी क्लास 6 to 12 की कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, जिनको एक सबसे इसी इजी तरीके से मैंने दिया है। मैंने कहा प्रिया इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब मैंने देखा कि मैंने बोला कि जब पिता पुत्र आगे गली से जा रहे थे, जब पिता पुत्र आगे गली से जा रहे थे, होता क्या है, इसी गली में एक छोटा एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, एक अननोन व्यक्ति आ जाता है। जो अननोन व्यक्ति, चलो बड़ा मोटा व्यक्ति था अननोन, जब इस गली में आ गए, अब क्या हुआ, गली तो सकरी थी, वो पास कर नहीं सकते थे। जब पास नहीं कर सकते थे, होता क्या है, अब ये व्यक्ति अननोन व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जब ये अननोन व्यक्ति आगे गली से जाता हुआ शुरू करता है, तो क्या करता है, इस बच्चे को अपने पिता के लिए क्या कर रहा है, बच्चा पिता के लिए तड़प रहा है। बच्चा सोचता है कि मेरा पापा जा रहा है, अब मैं नहीं जा पा रहा हूं। बच्चा रोता है, आगे बढ़ता है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि बीच में अननोन पर्सन है। बच्चा अपने पिता के लिए तड़प रहा है, पिता पुत्र के लिए तड़प रहा है, लेकिन होता क्या है, दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस अननोन पर्सन को, इस अननोन पर्सन की बच्चे की मजबूरी है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चा फॉलो कर रहा है इस अननोन व्यक्ति को, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, इस अपने पिता के लिए काम कर रहा है। चलो मैंने कहा बच्चा आपका आर्टिकल है, बच्चा आर्टिकल है, पिता नाउन है, और ये अननोन जो पर्सन है वो एडजेक्टिव है। समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैंने बताया कि बच्चा आपका आर्टिकल है, पिता नाउन है, और अननोन व्यक्ति जो है वो एडजेक्टिव है। अब बोलो, ये बच्चा जो है काम कर रहा है अपने पिता के लिए, जब लेकिन गली में अननोन व्यक्ति आ रहा है, फिर भी ये किसको फॉलो कर रहा है, इस अननोन व्यक्ति को बच्चा फॉलो कर रहा है, काम कर रहा है अपने पिता के लिए, फॉलो कर रहा है अननोन व्यक्ति को। और इस तरह से हमने कहा कि जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल है, सेकंड पोजीशन ऑफ आर्टिकल जो है वो इसी बेस पर है कि नाउन इज आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव टू। हमने बताया एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा किसी भी वाबल साउंड से पहले आर्टिकल हम अन का यूज करते हैं। चलो मैंने कहा आपको ये लिख लीजिएगा, आप बच्चे जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आप इसको पेन और कलम, पेन और रफ लेकर के बैठिएगा, उस पर नोट करिएगा ताकि आपको समझ में आए। जहां भी आपको न समझ में आए, वेरेवर यू विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू कमेंट एंड आल्सो आस्क मी दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अनदर वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको बताया कि ये होता क्या है आर्टिकल। पोजीशन के लिए आपने अपने बच्चों ने, आपके गुरु ने पढ़ाया होगा, जैसे मैं लिख दिया यू आर एन ऑनेस्ट, यू आर एन ऑनेस्ट, मैंने दूसरा दिया यू आर एन ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, और मैंने थर्ड दिया यू आर एन ऑनेस्ट मैन। बच्चों, मैंने आपकी इस वीडियो में बताया कि अगर किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया कि आपका अगर वाबल साउंड से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, तो बोलो ये सेंटेंस राइट है, यू आर एन ऑनेस्ट, दैट इज 100% रॉन्ग। अगर ये मैंने कहा कि यू आर ऑनेस्ट, ये आपका राइट है, और यू आर एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज आल्सो राइट। राइट क्यों है, हमने आपको बताया पोजीशन, अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, लेकिन इस आर्टिकल के बाद यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हमने एक कंसेप्ट दिया था, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो सिग्नल नो ट्रेन, नो आर्टिकल नो नाउन, इस कंसेप्ट पर अगर आप काम करेंगे, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। इंग्लिश से आप खेलना सीख जाएंगे, इंग्लिश को आप एकदम आसान बना सकते हैं, हिंदी से भी आसान इंग्लिश आपके लिए बन जाएगा, लेकिन आप कंसेप्ट पर काम करिए। अगर किसी भी तरह से व्यक्ति के कहने पर आप पढ़ जाए कि ये रूल है या एक्सेप्शन है, तो टोटली रॉन्ग है, आप उन पे कभी मत जाइए, आप कंसेप्ट पर चलो। जिंदगी में आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, दुनिया का कोई से बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। चलो मैंने बोला आपको इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। मैंने कहा कि यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, यू आर एन ऑनेस्ट क्यों गलत है, ये आपका आर्टिकल तो है, लेकिन आर्टिकल के साथ उसके बाद वहां पर नाउन नहीं है। यू आर ऑनेस्ट,
यहाँ ये सेंटेंस राइट है, क्यों राइट है? क्योंकि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं। इस कंसेप्ट पर ये सेंटेंस आपका राइट है। यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर देखिए मैन आपका नाउन आ गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एन आपका क्या है? आर्टिकल है। सो इसकी कॉन्सेप्ट पर हमने बताया कि आर्टिकल का जो सेकंड पोजीशन है वो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव टू। चलो आपने राइट करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आपको थर्ड कंसेप्ट बताने चल रहा हूं कि आर्टिकल की जो थर्ड कंसेप्ट क्या है। आर्टिकल की थर्ड कंसेप्ट पे मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल की जो थर्ड पोजीशन है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल में चलो किसी सेंटेंस में आर्टिकल आया है, आर्टिकल के बाद उसमें एडजेक्टिव नहीं है, तो यहां पर एडवर्ब आ गया। अगर एडवर्ब के बाद फिर मैंने देखा, आपने देखा कि एडवर्ब के बाद भी उसमें आर्टिकल नहीं आया है, नाउन नहीं आया है, तो यहां पर फिर हमने कहा कि यहां पर एडजेक्टिव आ गया। अब बोलो, अगर एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के बाद फिर मैंने देखा कि यहां पर अब जाकर के नाउन आया है, तो बच्चों ये आपका जो थर्ड कंसेप्ट है ना, बड़ा ही आसान कंसेप्ट भी है। इंग्लिश से आप खेलना सीखेंगे अगर कंसेप्ट पर आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर से जरूर आएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए आप जरूर मेरी वीडियो को देखिएगा, उससे आपको सीख मिलेगी, आपको समझ में आएगा। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको एडवर्ब का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा आप ज्ञान मत लो, फर्स्ट आप मेरे इस वीडियो पर आ जाओ, मैं आपको सब कुछ सिखा दिया हूं। एडजेक्टिव आप पहचानते नहीं, दुनिया में आपको कभी पहचानने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी वीडियो को देखने के बाद आप पहचानना जान जाएंगे। आप किसी भी सेंटेंस, लिखी हुई सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड आप बता सकते हैं। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। हमने दिया कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल आया है लेकिन आर्टिकल के बाद नाउन है नहीं है, नाउन नहीं है तो एडवर्ब आ गया। अगर एडवर्ब के बाद भी नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद फिर आपका क्या आएगा? नाउन आएगा। चलो अब हमने कहा कि यहां पर मैंने लिखा प्रिया इज अ वेरी गुड बॉय गर्ल। प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। बच्चों प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। अभी देखो कितनी आसान मेथड मैंने बताया कि जब आर्टिकल में किसी सेंटेंस में वेरी आ गया, आया है, गुड है, गर्ल है, ये देखो ये भी क्या करता है, ये इसके लिए काम कर रहा है। ये इसे हम कहते हैं फॉर द नाउन। आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन, आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। बच्चों मैंने बोला कि आ क्या कर रहा है, ये आ जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल नाउन के लिए काम कर रहा है, लेकिन साउंड किसका ले रहा है? अपने इस नेबर का ले रहा है, अपने इस पड़ोसी का ले रहा है। अब इसके बाद आप पहचान जाइएगा, ये इसके अगर थ्री पोजीशन के अलावा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर दुनिया का कोई भी इंसान ये पोजीशन ऑफ थ्री आर्टिकल की जो मैंने तीन पोजीशन पढ़ाया है, थ्री पोजीशन में अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आपको बता दे कि आर्टिकल और कहीं यूज होगा, तो आप उसकी बात को, उस बुक को जरूर फाड़िएगा, कभी उस पर बिलीव मत करिए। मैंने कहा कि इन तीन पोजीशन के अलावा आर्टिकल का प्रयोग कहीं नहीं आएगा। आर्टिकल को मैंने प्रयोग बताया, पोजीशन बताया। अगर नाउन है, नाउन के बाद अगर आर्टिकल नहीं है तो एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव है, और आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले अगर आर्टिकल नहीं है तो वहां पर एडवर्ब होगा, तो उसके एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव का होना तय है। अगर नहीं है तो आपका सेंटेंस क्या होगा? दिस सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। चलो बच्चों मैंने आपको दिया है प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। प्रिया आपका क्या है? आपका नाउन है, इज आपका मेन वर्ब है, आपका आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, एंड गर्ल क्या है? नाउन है। तो आपको मैंने इन तीन पोजीशन को पढ़ाया। इन थ्री पोजीशन के बाद मैं आपको एक और चीज दे रहा हूं। चलिए आपने इसे सीख लिया, आप इसे राइट करिएगा। अब इसके साथ मैं एक चीज पूछूं कि जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको भी मालूम होगा क्लास 9th में क्या पढ़े हैं, कि उसने मैं आपको एक चीज दूं, अगर मैं कह दूं कि आर्टिकल कौन सा ऐसा नाउन है जो आर्टिकल लेगा और कौन ऐसा नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेगा। चलो हमने कहा कि यहां पर आर्टिकल मैंने लिख दिया, आर्टिकल आर्या। चलो आर्टिकल क्या लिखूं मैं? नाउन लिख दे रहा हूं, नाउन।
आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन सा नाउन आर्टिकल लेता है और कौन सा नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। हमने इसमें दे दिया ATN। बच्चों आर्टिकल ATN का मतलब होता है आर्टिकल टेकर नाउन, आर्टिकल टेकर नाउन। और दूसरा हमने दिया नन ATN, नन ATN। ये बच्चों नन ATN का मतलब जो आर्टिकल नहीं लेता, ATN मतलब आर्टिकल टेकर नाउन, नन ATN का मतलब जो आर्टिकल नहीं लेगा। अब मैं इसमें बता दूं कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। आप डायरेक्टली पढ़ते हैं कौन आर्टिकल का प्रयोग कहां करेंगे, आर्टिकल कहां लेगा, कौन क्या लगेगा, वो सेकेंडरी है। आप प्रयोग मत जानो, पहले ये जानो कि आर्टिकल का बेसिक ज्ञान क्या होता है। अब मैंने बोला ATN और नन ATN। अब देखना है ATN में क्या आता है। SCN हम बात करते हैं। SCN मतलब आपका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो प्यारे बच्चों मैंने बोला कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर होगा, SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो 100% आर्टिकल लेगा। 100% उसे आर्टिकल चाहिए, वेदर ए, वेदर अन, वेदर द। अब वो अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, अपने लेटर के अनुसार वो कोई भी आर्टिकल लेगा, लेकिन उसे आर्टिकल चाहिए, लेकिन 100% चाहिए। कौन? जब SCN होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा, वो भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन होगा, तो उसे आर्टिकल 100% चाहिए। चलो अब देखते हैं हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होता है? PCN। PCN बच्चों PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। PCN का मतलब मैंने बोला क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बोला कि प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है? PCN, PSN, PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन, SCN, PCN। प्लूरल काउंटेबल नाउन आपका क्या होता है? जैसे हमने लिखी है बॉयस, हमने बॉयस लिख दिया। अगर हमने यहां लिखा ए बॉयस तो भी रंग है, हमने लिख दिया द बॉयस तो भी रंग है। क्यों? ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। अब इसी चीज को आपको समझना है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लेगा। हमने दूसरा दिया कि आपका सेकंड बोल दिया कि प्रॉपर नाउन। बच्चों प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। आप गलती से भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने तीसरा दिया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या करता है? वो आर्टिकल नहीं लेता है। फोर्थ हमने बात किया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। और मैंने फिफ्थ बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी आपका आर्टिकल नहीं लेता है। चलो मैंने बोला कि नाउन को हमने बताया कि अब आपने पोजीशन पढ़ा, पोजीशन के बाद मैंने आपको बताया कि विच नाउन टेक्स आर्टिकल एंड विच नाउन डजंट टेक्स आर्टिकल। अब इसकी बात करते हैं। इस बात पर हम आपको क्या बताऊं कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक सिंगल प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल नहीं लेगा। ये जितने भी नाउन है ना ये आर्टिकल नहीं लेंगे। कितने परसेंट? ये सिर्फ 90% आर्टिकल नहीं लेगा। नन ATN जो होता है 90% आर्टिकल नहीं लेता है, ये 10% आर्टिकल लेगा किसी भी हाल में। और वो भी क्या लेगा? 10% आर्टिकल द लेगा। 10% लेगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल लेगा? आर्टिकल द लेगा। और वो कहां लेगा? मैं आपको जब एरर पढ़ाऊंगा, कॉमन एरर ऑफ आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा कि 10% अर्थात 10% आर्टिकल द कब लगेगा कॉमन नाउन, प्रॉपर कलेक्टिव मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट और प्लूरल काउंटेबल नाउन में। चलिए ये हमने आपको बता दिया कि ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन ATN और नॉन ATN आपको बताया। I hope that you will get it well. After that you need to also comment me and tell and share and like and subscribe and don't forget to press the bell icon after subscribing. So my dear students मैंने आपको बताया, आपको आर्टिकल को एक्सप्लेन किया। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए अगर बात आ जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूं बच्चों, अगर बात आ जाए
कि आखिर हम लिखते हैं अन आस। आखिर ये बताओ, अगर हम अन आस की जगह पर आस लिख दें, ये राइट और रॉन्ग क्यों होगा, इस चीज को हमें समझना है। हमने लिखा आस, अनआस, अनास एंड आस। आखिर ये बात को समझना है कि आखिर ये गलत और सही क्यों है। ये तो जरूर है, ये तो सब बच्चे जानते हैं कि ये आपका वाबिल साउंड है और इसके पहले आप अन यूज किए तो फैक्ट हो गया। तब तो आप वही बात किए जो पहले आप जैसे थे। मैं ये बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आखिर अन आस राइट क्यों है और आस रॉन्ग क्यों है। मैं आपको बता रहा हूं। चलो एक सपोज ये मानते हैं, ये आप सपोज मान लीजिए कि एक पुल है, एक ब्रिज है, और ब्रिज से जब सेना की टुकड़ी अर्थात जब ट्रूप ऑफ सोल्जर्स आगे गुजरते हैं उस पुल से होते हुए, तो क्या करते हैं, उनकी कमांडर उन्हें आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आप अपने पैरों को एक साथ ना रखो। क्यों नहीं, आपने इस चीज को 9th फिजिक्स में पढ़ा होगा कि whenever the troop of soldier pass through a bridge, they are suggested not to keep their legs at same time। क्यों, ऐसा क्यों होता है, अगर सेम टाइप वो लेग को रखेंगे तो ब्रिज टूट जाने का खतरा होगा। तो रीजन आपको मैंने बताया, सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस पैर को रखने में एक फ्रीक्वेंसी काम करती है, और उस फ्रीक्वेंसी के कारण जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा, पुल टूट जाएगा। तो सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉज डेंजर, सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉज डिजीज। सो इसी के कारण अगर हम अनआस वाबिल प्लस वाबिल साउंड की बात करते हैं, हम वाबिल प्लस वाबिल साउंड। बच्चों, मेरे बच्चों, ये बताओ कि आपका ये वाबिल है, ये वाबिल है। हमने अभी आपको बताया सेम काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉजेस डिजीज, सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉजेस डेंजर। अगर आपका दोनों वाबिल प्लस वाबिल क्या होगा, गलत। अगर जब वो गलत होगा तो क्या होगा, तो सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। रीजन यही था, मैंने यही आपको बताया कि सेम काज आप, अगर हमने वाबिल प्लस, ये आपका वाबिल साउंड है, वाबिल साउंड प्लस ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, और फिर वाबिल साउंड है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा रीजन यही मैंने आपको दिया कि अगर सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉजेस डेंजर, सेम टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉजेस डिजीज। ये बच्चों बताओ जरा, आप बोलो ना, मेरे साथ बोलो ना, आप बोलो। मैंने कहा अन आस, अब बोलो, आ आपका आया वाबिल और एन आया कॉन्सोनेंट, और वाबिल कॉन्सोनेंट वाबिल। सो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। मैं होप करता हूं, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आपको मेरी इस बात को समझ में आया होगा कि आखिर में नाउन आर्टिकल का सेकंड पार्ट मैंने दिया। इस सेकंड पार्ट में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप समझ गए होंगे आर्टिकल। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक दिया, पोजीशन ऑफ आर्टिकल दिया, आर्टिकल होता क्या है। अभी मैंने आपको यूजेस नहीं बताया कि आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे, कहां क्या करेंगे, सिर्फ मैंने बेसिक नॉलेज दिया। आपको आगे पढ़ने के लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट पार्ट में आपको आर्टिकल में दूंगा जब कॉमन एरर पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए। लेकिन एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू all my dear students and dear audience, don't forget to subscribe my channel. Even you need to be also press bell icon of subscribe button. Also try to like and share of my video and comment me in comment box so that I can personally handle your comment and can give you various kinds of videos through YouTube. So thank you. That's all about in this video.